सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व है, परंतु वैशाख मास को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य खंड में इसे मासोत्तम की उपाधि प्राप्त है। यह मास न केवल पुण्यदायी है, बल्कि मोक्षदायक भी माना गया है। इसमें किए गए छोटे से छोटे धार्मिक कार्य भी अक्षय फल प्रदान करते हैं। नारद और भगवान विष्णु की कथा एक बार की बात है, जब ब्रह्मा के पुत्र और सदा ज्ञान के प्यासे नारद मुनि लोकों का भ्रमण कर रहे थे। वे स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल तक में भ्रमण करते हुए एक प्रश्न के उत्तर की खोज में थे। कलयुग में मनुष्य पापों से कैसे मुक्त हो सकता है? वे सीधे वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि नारद, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कलयुग में जहाँ धर्म, सत्य और संयम क्षीण होते जा रहे हैं, वहाँ भी एक ऐसा मास है जो मनुष्य को मोक्ष तक पहुँचा सकता है। वह है वैशाख मास। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य वैशाख मास में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों, सरोवरों या जलाशयों में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह मास विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि नदियों के स्नान हेतु उत्तम माना गया है। यदि नदी न हो तो भी घर पर स्नान कर गंगे च यमुने च मंत्र का उच्चारण कर श्रद्धा से जल को पवित्र माना जा सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इस समय किए गए कार्य जप, ध्यान, स्नान, दान मनुष्य को महान पुण्य देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो वैशाख मास में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करता है, उसके जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि असंख्य जन्मों के पाप भी जल की धार में बह जाते हैं। राजा दिलीप की कथा। भगवान विष्णु ने नारद को एक पुरानी कथा सुनाई। अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दिलीप अत्यंत धर्मात्मा थे, परंतु एक बार उनके मन में यह प्रश्न आया, क्या मैं सभी पापों से मुक्त हूँ? उन्होंने एक ऋषि से यह प्रश्न किया। ऋषि ने ध्यान कर उत्तर दिया, राजन, तुमने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, परंतु पिछले जन्म में किए एक पाप के कारण तुम्हें नरक जाना होगा। उससे मुक्ति का एक ही मार्ग है, वैशाख मास में गंगा स्नान और व्रत। राजा ने वैशाख मास के आगमन की प्रतीक्षा की। जब वह मास आया तो उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगाजल में स्नान किया, संकल्प लिया, व्रत रखा और दान दिया। उस वर्ष के अंत तक राजा को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं विष्णु ने कहा, हे राजन, तुमने वैशाख मास में जो श्रद्धा से अनुष्ठान किए, उससे तुम्हारा समस्त कर्म बंधन समाप्त हो गया है। मृत्यु के बाद तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने नारद को बताया कि वैशाख मास में स्नान के साथ साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। 1. अहिंसा। इस मास में किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाया जाए। 2. सत्य वचन, झूठ और कटु वाणी से बचें। 3. दान। इस मास में जल, वस्त्र, अन्न, छाया, पंखा, चंदन, दीपक आदि का दान विशेष फलदायी है। 4. दीप दान। तुलसी के समीप दीपक जलाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। 5. व्रत। कुछ भक्त इस मास में फलाहार या एक समय भोजन का नियम भी अपनाते हैं। वैशाख मास में मौन व्रत, ध्यान, गायत्री मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का जप करने से आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति इस मास में एक भी बार नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो सकता है। दान की महिमा और पुण्य की प्रतिष्ठा। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, वैशाख मास में दान करना हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी श्रेष्ठ होता है। इस मास में दिया गया दान न केवल पुण्यवर्धक होता है, बल्कि आत्मा को परम शांति प्रदान करता है। विशेषकर इस मास में किए गए जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, छत्र दान,
और दीपदान की अत्यंत महिमा कही गई है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की तपन से व्याकुल जीवों को जो व्यक्ति जल देता है वह देवताओं को तृप्त करता है। विष्णु भक्त सुधन्वा की कथा। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक और कथा सुनाई। सुधन्वा नामक एक ब्राह्मण की। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु विष्णु भक्ति में लीन रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वैशाख मास में उसने संकल्प लिया कि वह नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करेगा और जो कुछ भी मिल पाएगा उसका थोड़ा अंश दान करेगा। उसने प्रतिदिन तुलसी के पास दीप जलाया, नदियों में स्नान किया और नंगे पांव भगवान विष्णु के मंदिर जाता। उसका तप और श्रद्धा देखकर स्वयं लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और एक रात्रि स्वप्न में प्रकट होकर बोली, हे सुधन्वा, तेरी भक्ति और वैशाख मास की निष्ठा ने तुझे पुण्यशाली बना दिया है। अब तू इस जीवन में भी सुख भोगेगा और अगले जन्म में वैकुंठ को प्राप्त करेगा। सुधन्वा को अगले ही दिन एक यज्ञ के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। वहां उसे बुलाया गया और उसे स्वर्ग, भूमि, अन्न और वस्त्र प्राप्त हुए। वह धन उसे अहंकारी नहीं बना सका, क्योंकि वह जान चुका था कि धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा वैशाख मास का महत्व है। जो व्यक्ति इस मास में हरि कथा सुनता है, साधु संगति करता है और प्रभु नाम का कीर्तन करता है, वह देवताओं के लोकों को प्राप्त करता है। एक कथा आती है कि राजा चित्रसेन एक अधर्मी राजा था। वह भोग विलास में डूबा था और अधर्म का प्रचार करता था। एक बार उसने जंगल में एक तपस्वी को देखा जो वैशाख मास में ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान कर हरिनाम जप रहा था। उस तपस्वी की तेजस्विता ने चित्रसेन को चकित किया। चित्रसेन ने तपस्वी से पूछा, क्या यह तप सबको मोक्ष देता है? तपस्वी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, एक बार मन से नाम लो और एक दिन स्नान कर लो, फिर देखो अंतर का परिवर्तन। चित्रसेन ने जिज्ञासा से वह एक दिन नियम निभाया। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने राज्य में धर्म की स्थापना की, दान दिया, न्याय किया और अंततः वैशाख मास की साधना से मुक्ति प्राप्त की। पापी ब्राह्मण की मुक्ति की कथा। एक अन्य कथा स्कंद पुराण में आती है। विरोचन नामक एक ब्राह्मण जिसने अपने जीवन में केवल पाप किए, झूठ, व्यभिचार, हत्या, चोरी। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे बांध कर ले जा रहे थे। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और यमदूतों से बोला, रुको, यह वही ब्राह्मण है जिसने वैशाख मास में एक दिन गंगाजल से स्नान किया था और एक दीपक तुलसी के पास जलाया था। उस पुण्य के कारण इसे नरक नहीं ले जाया जा सकता। यमदूत अचंभित हुए। उन्होंने धर्मराज से पूछा और धर्मराज ने उत्तर दिया, वैशाख मास में किया गया एक भी शुभ कर्म नरक के दरवाजे बंद कर देता है। इस प्रकार विरोचन को एक और जन्म मिला, जिसमें उसने वैराग्य का जीवन जिया और मोक्ष प्राप्त किया। विविध पुण्य कर्मों की व्याख्या। एक, दीपदान। तुलसी, मंदिर या नदी तट पर जलाया गया दीपक ज्ञान का प्रतीक है। स्कंद पुराण कहता है, एक दीपक जो वैशाख मास में तुलसी के समीप जलाया जाए, वह हजारों दीपों से अधिक फल देता है। 2, छाया और पंखा दान। गर्मी में वृक्षों की छाया और शीतलता की आवश्यकता होती है। इस माह में यदि कोई वृक्ष लगाता है, छाया देता है या पंखा, हाथ का या अन्य दान करता है, तो वह इंद्रलोक का भागी बनता है। 3, जलेबी, चना, आम, खरबूजा आदि का दान। गर्मियों में शरीर की शांति के लिए जो फल उपयोगी हैं, उनका दान भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेषकर गरीबों को ठंडा जल और फल देना अन्नदान से भी बड़ा कहा गया है। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति श्रद्धा से वैशाख मास में उठकर स्नान करता है, तप करता है, दान करता है, व्रत रखता है और मेरा नाम जपता है, वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। यह मास स्वयं धर्म का रूप है। यह स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया कि वैशाख मास की हर तिथि का अपना एक विशेष महत्व है।
हर दिन किए गए पुण्य कर्म विशेष फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य तिथियों का विवरण प्रस्तुत है। एकादशी, वैशाख शुक्ल और कृष्ण पक्ष विष्णु उपासकों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ होता है। व्रत, जप और रात्रि जागरण करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा, इस दिन गंगा स्नान, हवन, ब्राह्मण भोजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व है। यह दिन सत्यनारायण व्रत हेतु भी अत्यंत शुभ है। अमावस्या, पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी होता है। गंगाजल से स्नान कर दिया गया तर्पण पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, इस दिन कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ, दान, विवाह, गृह प्रवेश आदि किए जा सकते हैं। इस दिन किया गया हर पुण्य अक्षय हो जाता है, यानी कभी नष्ट नहीं होता। प्राचीन समय की बात है। धर्मदत्त नामक एक श्रेष्ठी था जो अत्यंत धनी था, परंतु संतानहीन था। उसने अनेक यज्ञ कराए, संतान सुख हेतु देवी देवताओं की पूजा की, परंतु उसे पुत्र नहीं मिला। एक दिन एक साधु उसके द्वार आया। साधु ने पूछा, क्या तुमने कभी वैशाख मास में नियम पूर्वक ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान और व्रत किया? धर्मदत्त ने कहा, नहीं, मैंने तो केवल यज्ञ और पूजा की है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम वैशाख मास में गंगाजल से स्नान कर हर दिन व्रत रखो, तुलसी के पास दीप जलाओ, ब्राह्मणों को अन्न दान करो, तो अवश्य तुम्हें पुण्य और संतान दोनों प्राप्त होंगे। धर्मदत्त ने साधु के वचनों पर विश्वास किया। अगले वैशाख में उसने नियम पूर्वक साधना की और वर्षांत में उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सुधाकर, जिसने आगे चलकर ज्ञान और धर्म का विस्तार किया। वृद्ध ब्राह्मणी की सेवा और पुण्यफल काशी में मालवती नाम की एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन कठिन था, परंतु उसकी श्रद्धा अटूट थी। वैशाख मास में वह सुबह 4 बजे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी को जल देती और शाम को दीप जलाती। उसकी सेवा देखकर एक दिन भगवान विष्णु ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, हे मालवती, तुमने वैशाख मास में जो निष्ठा से साधना की है, वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें अपने धाम ले जाने आया हूँ। लोगों ने देखा कि मालवती के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और वह शांत होकर परम गति को प्राप्त हो गई। शिवजी द्वारा वैशाख मास की स्तुति भगवान शिव ने भी इस मास की विशेषता का वर्णन पार्वती जी से किया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, यह मास न केवल विष्णु का प्रिय है, बल्कि समस्त देवी देवताओं का प्रिय है। जो इसमें नियम पूर्वक आचरण करता है, वह मेरे भी सानिध्य को प्राप्त करता है। शिवजी ने कहा, वैशाख मास का एक दिन यदि श्रद्धा से जिया जाए तो वह 100 जन्मों की तपस्या के बराबर होता है। गंगा स्नान के मंत्र और विधि भगवान विष्णु ने स्नान करते समय बोले जाने वाले विशेष मंत्र का भी उल्लेख किया। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि कोई व्यक्ति स्नान करता है, यदि वह घर पर ही क्यों न हो, उसके स्नान को पुण्यकारी माना जाता है। स्नान की विधि: 1. ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, प्रातः 4 से 5 बजे के बीच। 2. नित्य कर्म के पश्चात पवित्र संकल्प ले। 3. यदि नदी, तालाब, कुंड या घर में गंगाजल हो तो उसी से स्नान करें। 4. स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, विष्णु नाम जपें और दीपक जलाएं। 5. तुलसी के समीप दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। 6. तत्पश्चात अन्न, जल या वस्त्र का दान करें। संत एकनाथ और वैशाख भक्ति की कथा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ जी का जीवन वैशाख मास के आदर्श का प्रतीक रहा है। संत एकनाथ ने बचपन से ही ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान, भगवत भक्ति और अन्नदान को जीवन का आधार बना लिया था।
हर वर्ष वैशाख मास आते ही वह पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्नान करते और वहीं बैठकर राम कथा, श्रीमद् भागवत या गीता का पाठ करते। हजारों लोग उनसे प्रेरणा लेकर वैशाख में स्नान, जप और दान करने लगे। एक बार एक व्यक्ति ने संत एकनाथ से पूछा, महाराज, यह वैशाख मास इतना श्रेष्ठ क्यों है? एकनाथ जी ने उत्तर दिया, जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही वैशाख मास जीवन के सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। मृत्यु से लौटे युवक की कथा। कर्नाटक में वीरभद्र नाम का एक युवक था जो व्यसनों में डूबा रहता था। न तो धर्म में रुचि थी, न ही किसी पुण्य में। एक दिन वह बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए, तब उसने देखा कि दूर से 2 तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह वही वीरभद्र है जिसने पिछले वैशाख मास में एक दिन गंगाजल से स्नान किया था और एक प्यासे को जल पिलाया था। उसे वापस जीवन दो। यमदूतों ने वैसा ही किया। वीरभद्र फिर जीवित हुआ। उसने अपने माता पिता से सब कहा और जीवन भर वैशाख मास की सेवा में लीन हो गया। तुलसी पूजन और दीपदान की दिव्य महिमा। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो वैशाख मास में तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह यम के भय से मुक्त होता है और विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तुलसी पूजन की विधि: 1. प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल दे। 2. उसके समीप हल्दी, रोली, चावल चढ़ाएं। शाम को दीपक जलाएं और विष्णु स्तुति करें। 4. तुलस्य नमः मंत्र का जाप करें। एक कथा आती है कि एक विधवा महिला रुक्मिणी हर वैशाख मास में तुलसी पूजन करती थी। उसका जीवन कठिन था, परंतु उसकी श्रद्धा ने उसकी बेटी का विवाह एक अच्छे कुल में कराया। भगवान विष्णु स्वयं विवाह के दिन उसके घर पधारे। पाप विमोचन की संपूर्ण प्रक्रिया स्कंद पुराण में विस्तार से वर्णन है कि यदि किसी व्यक्ति से जीवन में भारी पाप हुए हैं, हत्या, व्यभिचार, चोरी, असत्य, तो भी वह वैशाख मास में कुछ नियम अपनाकर उन पापों से मुक्त हो सकता है। 1. गंगा स्नान या गंगाजल से स्नान। 2. हरिनाम संकीर्तन। 3. कम से कम एक समय उपवास। 4. गरीबों को अन्न, वस्त्र और जलदान। 5. तुलसी के समीप दीपदान। 6. भगवत गीता या विष्णु सहस्रनाम का पाठ। 7. संत सेवा या साधु संगत। इस प्रक्रिया को पूरे महीने श्रद्धा से करने पर सबसे बड़े पाप भी धुल जाते हैं। वैशाख में ब्राह्मण, गौ और वृक्ष पूजन। ब्राह्मणों की सेवा, गौ माता का पूजन और वृक्षारोपण वैशाख मास के विशेष कर्म माने गए हैं। जो व्यक्ति इस मास में पीपल, वट, आम, नीम या बेल का वृक्ष लगाता है, वह 10 यज्ञों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त करता है। गाय को हरा चारा देना, उनके चरण धोकर उस जल से स्नान करना और ब्राह्मण को अन्न देना, ये सभी कार्य मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष दोनों देते हैं। एक दासी की मोक्ष प्राप्ति की कथा। वाराणसी में चित्रलेखा नामक एक दासी थी। वह बचपन से ही सेवा में लगी थी, परंतु उसमें अपार श्रद्धा थी। वैशाख मास आते ही वह हर सुबह उठकर गंगा तट पर जाती, दूसरों के दीपक जलाती, तुलसी को जल देती और स्वयं उपवास रखती। लोग उसका उपहास करते, कहते, क्या एक दासी को भी स्वर्ग मिलेगा? पर चित्रलेखा हंसकर कहती, मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, पर मुझे यह विश्वास है कि वैशाख मास का पुण्य भगवान को अवश्य ज्ञात है। एक दिन वह गंगा तट पर गिरी और वहीं देह त्याग दी। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, चित्रलेखा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वह दासी नहीं, मेरी परम भक्त थी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह घटना लोगों के लिए एक संदेश बन गई। जाति या स्थिति नहीं, केवल श्रद्धा और आचरण ही फल देता है। श्रीहरि द्वारा नारद को दी गई गुप्त शिक्षा। नारद मुनि ने एक दिन भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपके इतने व्रत और उत्सव हैं, फिर वैशाख को ही क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया? भगवान श्रीहरि ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद,
जब ब्रह्मा ने समय की रचना की, तब देवताओं ने सभी महीनों को देखा। उन्होंने पाया कि वैशाख मास में सूर्य की किरणें पृथ्वी को दिव्यता प्रदान करती हैं। गंगा जल, तुलसी, दीपक और नाम जप, ये सभी इस मास में कई गुना प्रभावशाली हो जाते हैं। फिर उन्होंने गुप्त रूप से नारद को बताया, यह वही मास है जब मैंने नरसिंह अवतार लिया था। यह वही मास है जिसमें मैंने सुदामा को दरिद्रता से मुक्त किया था। यह मास केवल बाहरी पूजा का नहीं, अंतःकरण की पवित्रता का पर्व है। भिक्षुक की वैशाख साधना। एक निर्धन भिक्षुक, नाम था दीनबंधु, जो केवल एक रोटी में अपना दिन काटता था। वैशाख मास आया तो उसने निश्चय किया कि वह भगवान को वह एक रोटी अर्पण करेगा। प्रत्येक दिन वह रोटी तुलसी के पास रखता, दीपक जलाता और कहता, हे माधव, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। एक रात वह स्वप्न में भगवान को देखता है। भगवान कहते हैं, हे दीनबंधु, तुमने जिस श्रद्धा से मुझे एक रोटी दी, वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें वैकुंठ का अधिकारी बनाता हूँ। दीनबंधु अगले दिन समाधिस्थ अवस्था में पाए गए। लोग कहते हैं, उसका शव गंगाजल से भी सुगंधित हो गया था। वैशाख मास के समापन की पूजा विधि। वैशाख मास का अंतिम दिन विशेष रूप से पवित्र होता है। उस दिन वैशाख पूर्णमास्य व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत संपूर्ण माह के पुण्य को पूर्ण करता है। विधि 1. ब्रह्मा मुहूर्त में गंगाजल से स्नान करें। 2. नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। 3. तुलसी के समीप घी का दीपक जलाएं। 4. गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र, पंखा, चप्पल आदि का दान करें। 5. व्रत कथा का पाठ करें। 6. भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और तुलसी दल अर्पित करें। इस पूजा से व्यक्ति को संपूर्ण वर्ष का पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी और वैशाख महिमा का समापन। अंततः स्कंद पुराण कहता है कि वैशाख मास के समापन पर देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे पृथ्वीवासियों, तुम धन्य हो जो इस पुण्य मास को समझे। जिनके जीवन में यह मास एक बार भी श्रद्धापूर्वक बिताया गया, वे स्वर्ग और मोक्ष दोनों के अधिकारी बन जाते हैं।